अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हमने टॉपिक डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में लास्ट सोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज पेट्रोलियम। सोर्सेज में हमने बेटा नेचुरल गैस को डिस्कस किया था, उसी के बाद हमने दो लेक्चर्स में हमने कोल को डिस्कस किया बेटा। तो आज लास्ट सोर्स डिस्कस करेंगे और ये है बेटा पेट्रोलियम। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कि पेट्रोलियम का वर्ड से कि पेट्रोलियम असल में है क्या। पेट्रोलियम के वर्ड में बेटा दो चीजें आ रही हैं बेटा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड आप कहते हैं बेटा पेट्रा और दूसरा वर्ड आप कहते हैं बेटा ओलियम। ठीक है, जब आप पेट्रा लिखते हैं, पेट्रा का मतलब होता है बेटा रॉक, पेट्रा का मतलब होता है बेटा रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा ऑयल है जिससे आप रॉक से गेन कर रहे हैं, उसे आप नाम देंगे बेटा कि ये पेट्रोलियम है। तो ये इसका वर्ड का मीनिंग था कि ये पेट्रा रॉक को बोला जाता है और ओलियम आप बोलते हैं बेटा ऑयल को। रॉक ऑयल भी इसे ही बोला जाता है। दो तीन नाम और है बेटा जो पेट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। पेट्रोल को आप क्रूड ऑयल का नाम दे सकते हैं, पेट्रोल को आप मिनरल ऑयल का नाम देते हैं बेटा, और पेट्रोल के लिए आप पेट्रोलियम का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम है जो आप पेट्रोलियम को लिख सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं। इसे रॉक ऑयल भी बोल सकते हैं, वो मैंने इधर ऊपर लिख दिया। आज आपका क्वेश्चन भी यही होगा बेटा कि आपने ये नाम बताना है कि पेट्रोलियम के नाम कौन कौन से हैं। चार नाम मैंने बताए हैं, रॉक ऑयल, क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल एंड फोर्थ वन पेट्रोलियम। ये आप लोगों ने आज मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। अब आ रहे बेटा पेट्रोलियम की डेफिनेशन के ऊपर। पेट्रोलियम की डेफिनेशन ये बुक में नहीं लिखी हुई, आपने ये डेफिनेशन बेटा एज इट इज याद करनी है और यहीं से लिखनी है। हम कहते हैं बेटा अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए कोल जब हमने बात की थी तो सॉलिड फॉर्म में कहा था, जब आपने नेचुरल गैस को डिस्कस किया था तो वो गैसियस फॉर्म के अंदर थी। तो पेट्रोलियम जो सोर्स है, ये पेट्रोलियम कंसिस्ट करेगा बेटा लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो हमने लिखा है बेटा कि इट इज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि ये लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है विच इज विस्कस, स्टिकी एंड ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, ये उन्होंने इसकी फिजिकल अपीयरेंस को लिखा है। पहले ये बताया है कि पेट्रोलियम है क्या, ठीक है, कि ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। फिर ये बताया डेफिनेशन में कि पेट्रोलियम विस्कस होगा, गाढ़ा है, स्टिकी मतलब चिपकने वाला है, ठीक है, एंड ब्लैकिश इन कलर, और इसका कलर होगा बेटा ब्लैक कलर होगा। और लास्ट वन डेफिनेशन के पार्ट में उन्होंने बताया है कि इसकी अक्रेस कहां पर है, ये पाया कहां पे जाता है, और वो है बेटा कि फाउंड अंडर अर्थ क्रस्ट। तो डेफिनेशन ये बन गई बेटा कि लिक्विड हमारे पास मिक्सचर, जो पेट्रोलियम है ये लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसकी नेचर क्या है कि विस्कस है, स्टिकी है एंड ब्लैकिश कलर का है। ठीक है, और ये पाया जाता है बेटा अंडर अर्थ सरफेस। इस मटेरियल को आप बोलेंगे बेटा कि ये पेट्रोलियम है। तो जो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में हमारे पास हम गेन करते हैं और उसकी नेचर विस्कस है, स्टिकी है, ठीक है, और ब्लैकिश इन कलर होगा, जो कि अर्थ के अंदर पाया जा रहा है, उसे आप नाम देते हैं बेटा पेट्रोलियम को। तो ये पेट्रोलियम की पहली डेफिनेशन थी। ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये हमारी बुक में लिखी हुई है कि मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, कि जो मिनरल ऑयल जो आपने जमीन देखी, मैंने पेट्रोलियम के लिए वर्ड यूज किया है मिनरल ऑयल का। तो जो मिनरल ऑयल हमारे पास है रिफाइंड फॉर्म में, रिफाइंड कहते हैं बेटा बिल्कुल साफ प्योर फॉर्म में जब आप इसे गेन कर रहे हैं, इज कॉल्ड पेट्रोलियम। कि मिनरल ऑयल जब आप रिफाइंड फॉर्म में लिख रहे हैं, इससे आप लिखेंगे बेटा कि ये पेट्रोलियम है। तो ये दोनों डेफिनेशंस पेट्रोलियम की आप लोगों ने बेटा याद करनी है। नेक्स्ट आ बेटा कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। हमने कहा कि पेट्रोलियम में ये सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप हम लिखेंगे कि जब आप पेट्रोलियम की कंपोजिशन लिख रहे हैं तो इसमें पहली चीज लिखी जाएगी कि इसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। एक बात की जाती है बेटा कि जो पेट्रोलियम है उसमें कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 40 तक के हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 40 तक के। देखिए जरा नेचुरल गैस जब हमने कहा था तो सिर्फ 3-4 गैसेस की बात की थी। सपोज आपने मीथेन कहा था, इथेन कहा था, प्रोपेन और ब्यूटेन को कहा था, 4 कार्बन एटम तक। लेकिन अब आप पेट्रोलियम को लिख रहे हैं तो पेट्रोलियम में कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 40 तक के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, साथ आगे लिख सकते हैं बेटा कि इसमें स्ट्रेट चेन के हाइड्रोकार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, इसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे और साथ कुछ एरोमेटिक भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोकार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। मतलब जब आप इसकी कंपोजिशन लिखेंगे तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन 1 से 40 तक स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है बेटा वाटर वेपर्स भी।
ठीक है। देखिए वाटर के वेपर्स भी प्रेजेंट हैं जो कि जमीन के अंदर है, तो वाटर वेपर्स भी पेट्रोलियम का हिस्सा होंगे, मतलब पेट्रोलियम की कंपोजिशन के अंदर वाटर के कंटेंट भी प्रेजेंट होंगे। इसमें बेटा सैंड पार्टिकल होंगे, सैंड SiO2 के पार्टिकल, रेत के पार्टिकल भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे क्योंकि आप इसे रॉक से गेन कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा सल्फर के कुछ कंपाउंड प्रेजेंट होंगे या कंटेंट प्रेजेंट होंगे, सल्फर की स्मॉल अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट होगी, और मेटल्स भी, कुछ मेटल क्योंकि जमीन से ही आप निकाल रहे हैं तो कुछ कंटेंट इसमें मेटल्स के भी प्रेजेंट होंगे। तो ये आपने कंपोजिशन देखने बेटा कि इसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, सैंड पार्टिकल प्रेजेंट है, सल्फर के कंटेंट और फिर साथ कुछ मेटल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं बेटा। तो ये हमने उसकी डेफिनेशन और फिर कंपोजिशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट आ रहा है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के ऊपर, कि पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम कहते हैं बेटा कि ये जो 3 लाइनें लिखी है ना बेटा ब्लैक कलर में, ये याद रखनी है, ठीक है। कहेंगे बेटा कि पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है फॉर्म्ड बाय स्लो, जैसे आपने कोल के लिए लिखा था बेटा कि हजारों लाखों साल लग सकते हैं, इसमें भी ये प्रोसेस स्लो चलेगा, और वो प्रोसेस हो सकते हैं बेटा स्लो केमिकल और बायोकेमिकल। अब केमिकल प्रोसेस जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस अगर हो रहे हैं, आप उसे केमिकल का नाम दे रहे, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देने के जो प्रोसेस है। जब आप बायोकेमिकल प्रोसेस कह रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन ही अक्कर होंगे, लेकिन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अक्कर होंगे, मतलब बायोलॉजी वहां पे इन्वॉल्व हो रही है, तो आप नाम देंगे बेटा बायोकेमिकल्स का। डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन कहते हैं बेटा टूट जाना किसी भी चीज का, किसका, ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर, आप ऑर्गेनिक मैटर में आप एनिमल प्लांट्स को कह सकते हैं कि उनकी बाकियात की कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन होगी स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन, विच इज फाउंड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं बेटा जो तह दर तह चट्टानें होती हैं। सपोज एक चट्टान थी, उसके दरमियान कुछ एनिमल्स की बाकियात रह गई, कुछ प्लांट्स की बाकियात रह गई, उनके ऊपर डिफरेंट केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन अक्कर हुए और उन्होंने उसे कन्वर्ट कर दिया पेट्रोलियम के अंदर। तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में ये 3 लाइनें बेटा याद रखेंगे, और इसकी जब आप इसे निकालेंगे जमीन से, जब ये निकलता है तो उस वक्त ये ब्लैकिश लिक्विड है जिसे ओब्टेन्ड किया जाता है बेटा। ब्लैकिश लिक्विड जो ओब्टेन्ड कर रहे हैं, आप उससे क्या नाम देंगे बेटा, क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल भी लिखा हुआ है हमने पेट्रोलियम में, कि जब आप जमीन से इसे निकाल रहे हैं, खाम माल की फॉर्म में आप इसे निकाल रहे हैं, उस वक्त क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, उस वक्त इसका कलर हमारे पास ब्लैकिश है। फिर बाद में आप इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बेटा फ्रैक्शन, इसमें पेट्रोलियम की डेफिनेशन, पेट्रोलियम की कंपोजिशन, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। अब बेटा मंडे से आप लोगों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है, टेस्ट स्टार्ट होंगे बेटा मंडे से, ठीक है। अब हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ आपको ये इन्फॉर्म करना है कि मंडे से आपके टेस्ट होंगे। बाकी जैसे हायर अथॉरिटी कहेगी कि मंडे को एक सब्जेक्ट के टेस्ट होने हैं या सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको टेस्ट देंगे। अब टेस्ट का प्रोसीजर ये होगा बेटा कि हम आपको इधर से टॉपिक बता देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ MCQs होगा, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन होगा, कि ये आने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। अब हमें इतना ही पता है, और उसके बाद हमें ये ऑर्डर मिले हैं कि आपने ये जो टॉपिक है, इसे जो भी हम आपको टेस्ट लिखवाएंगे, इसे आपने हार्ड फॉर्म में लेके कॉलेज कैंपस में सबमिट करवाना है कोऑर्डिनेटर ऑफिस में। बाकी अगर आपको कोई मसला हो पेपर रेलेवेंट के हिसाब से या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टेस्ट आपने देना है कि वो सबमिशन कैसे होनी है, उसके लिए आप कोऑर्डिनेटर ऑफिस विजिट कर सकते हैं, या आपके पास मुख्तार साहब का नंबर अवेलेबल होगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा काम जो है वो आपको टेस्ट देना और आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाना, ठीक है। अपना सबका ख्याल रखिएगा बेटा।